मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएँ। परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। जो लोग पुराने लोग हैं, वे लोग इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएं। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मेरे प्रिय भाइयों, यशायाह की किताब 53 अध्याय का 5वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसने मार सहित ताड़ना सही, कि उसके कोड़े खाने से जिससे हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने खास तौर से अपने दास से कहा, मैं अपनी संतानों को चंगाई देने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने सेवकों से कहा कि मैं अपने संतानों को आशीष देने जा रहा हूँ। हाँ, आज प्रभु यीशु उन लोगों को चंगाई देने जा रहा है जो लोग बीमार हैं, जो लोग बीमारी के कारण पीड़ित हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनकी दवा हो रही है, दवा काम नहीं कर रही है और वो पीड़ित हैं और वो निराश हो गए हैं, और उन्हीं लोगों को परमेश्वर इस बीमारी से चंगाई देने जा रहा है। इसलिए उन लोगों को चंगाई देने जा रहा है जो लोग पीड़ित हैं। इसलिए उसने खुद को दुख उठाने का एक बलिदान लिया। परमेश्वर ने खुद को, किसी ने उसको कहा नहीं, खुद को उसने प्रेम किया और खुद को उसने न्याय, क्योंकि खुद को उसने दुख उठाने का एक बीड़ा उठाया और दुख का बोझ हमारा उठाने के लिए उसने बलिदान अपने आप को किया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय का 9, क्योंकि उसका न्याय नहीं किया गया उसके साथ में। आमीन। मेरे प्रियो, क्योंकि उसका न्याय उसके साथ में नहीं किया गया, परंतु उसे क्रूस पर जाने से पहले उसे को कोड़े लगाए गए। उसके साथ में मेरे प्रियो न्याय नहीं किया गया, परंतु उसे क्रूस पर जाने से पहले उसको कोड़ा लगाया गया। और उसने जब कोड़ा लगाया गया तो उसने उस कोड़े में जो मारा गया कोड़ा, उस चाबुक में लोहे लगे हंसिया, लोहा का लगा हुआ कांटा था और उसके शरीर को फाड़ा गया। जो कोड़ा मारा गया उसमें लोहे लगे हुए थे और उससे उसके शरीर को फाड़ा गया और उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। मेरे प्रियो, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया और उसके शरीर को तोड़ा गया। उसके हाथ और पैरों में कीलें ठोंकी गई। उसके हाथ और पैरों में मेरे प्रियो कीलें ठोंक दिया गया। मेरे प्रियो, आज भी हम जब याद करते हैं, आज जब हम जो उस समय को याद करते हैं, मेरे प्रियो, आज भी हमें उसके शरीर में जो कोड़े खाए हैं, वह कोड़े खाए हुए घाव हमारी नज़र में आते हैं, हमारी नज़र में वो दिखाई देते हैं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, उन कोड़े खाए हुए घावों को, जो कोड़ा खाया था, उन कोड़ा खाए हुए घावों को से वह हमारे जख्मों पर, जो हमारा जख्म है, घाव है, वह उन कोड़ा खाए हुए घावों से हमारे जख्मों और बीमारियों को छूता है। आमीन।
जब हम बीमार होते हैं, हमारे शरीर में जख्म होते हैं और वही घाव से भरे हुए अपने हाथों से हमारे जख्मों पर और बीमारियों को छूता, और जब वो हमारे जख्मों पर छूता, हमारे बीमारियों को छूता है, तब वह हमें चंगाई देता। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, चलिए हम इसके बारे में सोचते हैं, हम इसके बारे में मनन करते हैं, मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, यीशु से इस अद्भुत चंगाई को कैसे हम पाएं, यीशु से इस अद्भुत चंगाई को हम कैसे पाएं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, इस चंगाई के पाने के लिए हम क्या करें। हम जो बीमार है, जो हमारी बीमारी है, जो हमारे घाव हैं, उससे हमको चंगाई, क्योंकि देने वो चंगाई मिलेगी उसके, हम उस चंगाई को कैसे पाएं, इसके लिए हम मनन करें कि यीशु इस अद्भुत चंगाई को हमें देगा, कैसे इस अद्भुत चंगाई को हम पाएं। मेरे प्यारे भाई, मित्रों, मेरे साथियों, पहला नंबर है हम अपने पापों का प्रायश्चित करें। हम घावों में मलहम लेने के लिए, अद्भुत चंगाई पाने के लिए, मेरे प्रिय दोस्तों, अब मेरी बहनों, हम अपने पापों का पहले प्रायश्चित करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी बात को सुनो। अगर आप में से कोई रोगी है, अगर जिनके कानों में हमारी आवाज़ पहुंचती है, हमारी बात को सुनो। अगर आप रोगी हैं या आपके परिवार में अगर कोई रोगी है, तो हमारी बात को सुने। अगर रोगी है तो वह कलीसिया के प्राचीर को बुलाए। कलीसिया का प्राचीर कौन है? हमारी बात को सुन लीजिए। कलीसिया का प्राचीर कौन है? जो कलीसिया चलाता है, जो कलीसिया चलाता है, कलीसिया की सेवा करता है, प्रार्थना करता है, वही कलीसिया का प्राचीर है। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं। प्राचीन कौन है? प्रार्थना का सेवक। और प्रभु यीशु के नाम पर वह तेल का विलेपन करके वह आपको प्रार्थना करें। आमीन। अगर जब तेल का विलेपन करके वह प्रार्थना करेगा विश्वास के द्वारा, क्योंकि तेल का विलेपन करके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आमीन। अगर आप लोगों में से, मेरे प्रियो, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, अगर आप लोगों में से कोई बीमार है, जिसकी बीमारी नहीं जा रही है, भयंकर बीमार है, बचने की आशा नहीं है, तो वह प्रार्थना सेवकों को बुलाएं जो कलीसिया चलाते हैं। अन्य को मत बुलाइए। जो कलीसिया चलाते हैं, जिनके कलीसिया में 1000, 500, 200 आती है और वो इन लोगों को संभालते हैं, प्रार्थना करते हैं। पहला नंबर है जो कलीसिया का प्राचीर है, सेवक है, उसको पहले परख कर देखिए। यीशु ने क्या कहा था? परख कर देखो, मैं देखो चंगा करने वाला हूँ कि नहीं। आप उस प्राचीर, उस सेवक के पास में जाइए और उससे बात करें, और बात करने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे यहाँ इसमें योग्यता है कि नहीं। जिसमें योग्यता होगी, मेरे प्रियो, वही तेल का विलेपन करके वही रोगी को बचा सकता है। जिसमें योग्यता नहीं है वो नहीं बचा सकता। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर तेल का विलेपन करके रोगी कोई के लिए प्रार्थना किया जाए तो रोगी बच जाएगा। प्रभु उसको उठा करके खड़ा करेगा। आमीन। क्योंकि चाहे उसको खड़ा करेगा और उसके पाप भी, चाहे जो भी किए हों, उन पापों की भी क्षमा मिल जाएगी। मेरे प्रियो, आज तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानो। अगर आपके पास में, मेरे प्रियो, कोई है बैठा, तो उसी समय अपने पापों का प्रायश्चित करें और अपने पापों को माने कि हमने आपने पाप किया है, माने, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अपने पापों को माने और प्रार्थना करें और
धर्मी जन की वचन में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ अद्भुत हो सकता है। मेरे प्रियो, मेरे अति प्रियो, अपने पापों और अपराधों को मान ले और दूसरे के अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करो। अगर दूसरे से आप गुस्सा हैं तो दूसरे के भी पापों के क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें, जिससे चंगाई मिल जाए आपको, जिससे आपको चंगाई मिल जाए। क्योंकि जो लोग क्षमापन को खोजते हुए प्रार्थना करता है, जो कोई क्षमापन को खोजते हुए उत्साहपूर्वक होकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनकी सुनता है और उनको चंगाई देता है। आमीन। मेरे प्रियो, आंख बंद करें, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपसे विनती प्रार्थना करता हूं, आपने दिन भर सुरक्षित रखा हमारे परिवार को, हमको, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमारे दुख और बीमारी के लिए 39 कोड़े खाए। आपने हमारे दुख और बीमारी के लिए, हमारे पाप के लिए, अधर्म के कामों में कुछ लग गया, ताड़ना सहा, आपने कोड़े खाए। खास तौर से प्रभु जी, आपने कहा कि मैं अपनी संतानों पर आशीष देने जा रहा हूँ। तो प्रभु जी, अपने संतानों पर चंगाई की आशीष की वर्षा कर, जिससे आपकी संतान जो बीमार हो चंगे हो जाएं, जो शैतान से ग्रसित हैं वो लोग चंगे हो जाएं। प्रभु, तो उन्हें चंगाई देने जा रहा है जो लोग बीमारी के कारण पीड़ित हैं। जो लोग मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, जो लोग अगर आप बीमार हैं तो एक हाथ सीना पर हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठा करके खड़े हो जाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आज तुमको इसी वक्त तुरंत चंगा करेगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, जो हाथ उठे हैं स्वर्ग की, उन पर आपकी आशीष बोलता हूं। आपने इनके दुख और बीमारी के 39 कोड़े खाए, शरीर पर अपने सर पे कांटों का ताज पहना, पंजर में भाला भोंका गया, हाथ और पैरों में कीड़े ठोकी गई। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए। अपना हाथ बढ़ाइए। आपने कहा था मैं अपनी संतानों को चंगाई देने जा रहा हूँ। प्रभु, जो हाथ उठे हैं स्वर्ग की ओर, उनको चंगाई यीशु के नाम से मिल जाए। चाहे जो भी बीमारी हो, बीमारी चली जाए, वो चंगा हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें। हमारा जो भाई बीमारी से पीड़ित है, रो रहा है या अस्पताल में भर्ती है, निराश हो गया है, तो प्रभु जी, अगर सीना पर हाथ रखे हुए खड़ा है, जो हाथ उठे हैं स्वर्ग की ओर, उनके शरीर में जितनी भी बीमारी है, हर एक बीमारी को तेरे लहू से धो करके यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ। इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ा, अपने घाव भरे हाथ को बढ़ा और उन रोगियों को छू लीजिए जो हाथ उठे स्वर्ग की ओर। और यीशु मसीह, तेरे नाम से इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। चाहे उसके आँख से चाहे आँख का अंधा हो, चाहे आँख में मोतियाबिंद रतौंधी हो, सारी बीमारी चली जाए, वो चंगा हो जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में गांठ है, मिर्गी दौड़ा आता है, यीशु तेरे नाम से प्रभु अपना छेदा हुआ हाथ को रखें और वो चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हार्ट अटैक, जिनको हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर लो और हाई होता है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। वही छेदा हुआ हाथ बलवंत रखिए और चंगे हो जाओ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस है, ऑपरेंटिस है, ट्यूमर है, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को प्रभु उसके छेदा हुआ, अपने आपके छेदा हुआ बलवंत हाथ को उसके पेट पर रखता हूँ। और यीशु मसीह, तेरे नाम से लीवर की सारी बीमारी चली जाए, ऑपरेंटिस, ट्यूमर, पथरी सब यीशु के नाम से चला जाए। जो जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है, अगर शुगर है, थायराइड है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से चला जाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, उन पर आशीष बोलता हूँ, हार्ट की बीमारी उनके जीवन से चली जाए। जिनके पास में संतान नहीं है, जिनका हाथ उठा स्वर्ग की ओर, या परमेश्वर पिता, उन लोगों के जो माहवारी में कमी है, जो उठे हैं स्वर्ग की ओर, जिनका बच्चे नहीं हैं, तो प्रभु जी
उनके कोख पर हाथ रखता हूँ। छेदा हुआ बलवंत हाथ को रख दीजिए और जो भी गड़बड़ी है, जो भी बीमारी है वो चली जाए और संतान की आशीष उनके मिल जाए, उनके गर्भ में संतान, गर्भ का दान मिल जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके पास में दुकान है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे जिस प्रकार की दुकान हो, उसके दुकान में अगर हमारी आवाज़ पहुँचती है तो उसके दुकान में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। दुकान फले फूले और बढ़े और की दुकान से उन्नति हो, उनका विकास हो। उन भाई बहनों के प्रार्थना करता हूँ जो लोग व्यापार करते हैं, उनके व्यापार में आपकी आशीष हो, उनके हर एक धंधे में आपकी आशीष हो, उनके जानवरों में, पशुओं में आपकी आशीष हो, खेती बाड़ी में आपकी आशीष हो, और यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, आप मेरे साथी हो, अगर परमेश्वर आपको गवाही चंगाई देते हैं तो आप गवाही दे करके कमांडमेंट के द्वारा, मैसेज द्वारा गवाही अपना पेश करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। आमीन।